इसे हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों से मिलने का शौक है। अपना ये शौक ये लड़का बेहद आसानी से पूरा कर लेता है, लेकिन वहीं किसी साधारण आदमी की अगर बात करें तो उनका किसी सितारे से मिलना ख्वाब ही रह जाता है। रशीद के नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज ना दुबई के उन अमीर बच्चों पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ जो अपने पापा जी की खरबों की दौलत उड़ा देते हैं ऐशो आराम लग्जरीज में। देखो, ऐसे ऐशो आराम में उड़ाना कोई गलत या सही बात नहीं है, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते, पर बीइंग अ मिडिल क्लास बच्ची या बच्चा एक चीज जरूर कर सकते हैं कि वो उड़ाते कैसे, ये तो देख लें। तो बस आज चालू हो जाते, देख लेते हैं इस वीडियो को जिसका टाइटल है द रिचेस्ट किड इन दुबई, हाउ दीज रिच एंड रॉयल किड्स ऑफ सऊदी स्पेंड देयर बिलियंस ऑफ मनी। आता ही है यार कि कैसे खरबों उड़ा देते होंगे। हमसे यहाँ पे हजार छोड़ो, मेरे से 10 रुपए नहीं निकलते हैं कभी कभी गोलगप्पे खाने के लिए। यार होता है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बड़ा ही चीप महसूस कर रही हूँ अभी, पर ठीक है, आई लव चीप थ्रिल्स। इनफैक्ट वी लव चीप थ्रिल्स, इजंट इट? इफ वी एवर गो ऑन अ कॉफी डेट तो आप मुझे कॉफी पिलाएंगे क्या? क्योंकि मैं तो बिल देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगी उस समय। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब कॉफी पीने चलना है। अभी रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मजाकिया रीलें तुम्हें वहां की डेफिनेटली पसंद आने वाली है, क्योंकि हंसना आपको पसंद है तभी आप मुझे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो अभी। दोस्तों, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, लेकिन आपका दिल फिर भी न भरे, ऐसा ही कुछ हाल इन दुबई के बच्चों का भी है। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर कोई मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन शायद इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही है। इनके माँ बाप इतना पैसा कमा चुके हैं कि अब उनके आने वाली 7 पुश्तों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे अमीर किड्स और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, जिनके न सिर्फ दौलत बल्कि शान और शौकत देखकर आपकी हवा उड़ जाएगी। दोस्तों, दुबई को सपनों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता है। इस शहर में दुनिया के कुछ बहुत ही अमीर लोग और उनकी फैमिली भी रहती हैं। यहाँ की अमीरी का आलम कुछ यूं है कि यहाँ पर पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान में उड़ने वालों को भला धरती से क्या मतलब। कुछ वैसा ही हाल इन बच्चों का भी है। इन बच्चों के करोड़ों के शौक देखकर अच्छों की हालत टाइट हो जाती है। दुबई के रिच किड्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों, वैसे तो दुबई अपनी शानदार इमारतों के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम आइलैंड भी दुबई में ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई को गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। इसका कारण दुबई में होने वाला गोल्ड का बड़े पैमाने पर व्यापार है। भारत में जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, कुछ वैसे ही दुबई में कई ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे सोना तक निकाला जा सकता है। अब इन सब बातों से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि वहां पर रहने वाले बिजनेसमैन और उनके बच्चे कितने अमीर होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रशीद साइज बेलहसा के बारे में। एक ऐसा लड़का जिसके महंगे शौक ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। 19 साल का ये लड़का कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। उसका रुतबा देखकर अच्छे अमीर लोग भी हिल जाते हैं। जी हाँ, ये लड़का इतना दौलतमंद है कि बिना कुछ किए ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकता है। इसे हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों से मिलने का शौक है। अपना ये शौक ये लड़का बेहद आसानी से पूरा कर लेता है, लेकिन वहीं किसी साधारण आदमी की अगर बात करें तो उनका किसी सितारे से मिलना ख्वाब ही रह जाता है। रशीद के इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें वो आए दिन कोई न कोई नई फोटो डालकर दुनिया को अपने महंगे शौक से रूबरू कराता रहता है। आपको बता दें कि रशीद के पास अपना खुद का जू है, जिसमें व्हाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, लायन और ज़ेब्रा, जिराफ, चिंपैंजी जैसे और भी कई जानवर हैं। रिपोर्ट्स का मानना है कि रशीद के पर्सनल जू में कम से कम 500 जानवर हैं। इतना पैसा होने के कारण रशीद किसी भी सेलिब्रिटी से पर्सनली मिल सकता है। आप इंस्टाग्राम पर उसकी कई ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें वो बड़े बड़े सितारों के साथ नजर आ रहा है, जैसे कि रिहाना, निकी मिनाज, सलमान खान एंड क्लोई कार्डिशियन के साथ उसकी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। रशीद के पिता दुबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं और वही अपने इकलौते लड़के के करोड़ों के शौक पूरे भी करते हैं। लेकिन राशिद बेलहसा नामक ये लड़का अपने सपनों को असल जिंदगी में जीता है। मनी किक्स नाम से मशहूर राशिद दुबई के कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन और अरबपति शेख अहमद बेलहसा का बेटा है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस उम्र में बच्चों के सिर पर पढ़ाई की टेंशन होती है, उस उम्र में वो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करता है।
आमतौर पर रशद को अपनी कार कलेक्शन के साथ देखा जाता है, जिनमें कई ऐसी कार हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। अगर बात करें इनके पर्सनल कार कलेक्शन की, तो इसमें सबसे पहला नाम फेरारी F12 का आता है। हालांकि रशद अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो खुद गाड़ी चला पाए, इसलिए उनके पास उनके पर्सनल ड्राइवर हमेशा मौजूद रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रशद का शौक सिर्फ महंगी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन्हें लाखों के जूते पहनने का भी शौक है। रशद के पर्सनल शूज कलेक्शन में ऐसे कई जूते हैं जिनकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। आपको बता दें कि रशद का फेवरेट ब्रांड लुई वुइटन है। दोस्तों, रशद के करोड़ों के शौक देखकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर उनके पिता ऐसा क्या करते हैं जिससे वो उनके लड़के के करोड़ों के शौक पूरा कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि रशद के पिता दुबई के टॉप 100 बिजनेसमैन में से एक है, जिनका नाम सैयद अहमद बेलहासा है। उनका मेन काम दुबई के बड़े बड़े होटल्स में स्विमिंग पूल्स बनवाना है। साथ ही साथ उनके अपने कई तेल के कुएं भी हैं, जिसके चलते उनके परिवार को पैसों की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, अब हम जिस परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके सामने रशद का परिवार भी कुछ नहीं है। इस परिवार के पास इतना पैसा है जितना शायद ही किसी और के पास हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की रॉयल फैमिली के बारे में। दोस्तों, दुबई के रॉयल फैमिली के हेड का नाम मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। आपको बता दें कि दुबई रॉयल फैमिली की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। इस शाही परिवार में कई सदस्य हैं, जिनमें 30 बच्चे भी हैं। दुबई की रॉयल फैमिली के पास कई आलीशान महल, करोड़ों की गाड़ियां और दुनिया के कुछ सबसे बड़े जहाज भी हैं, जो अपने आप में दुबई की रॉयल फैमिली को दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक बना देता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फैमिली के पास इतना पैसा होगा तो बच्चों की जिंदगी कितनी आलीशान होगी। कुछ ऐसा ही हाल दुबई की रॉयल फैमिली के बच्चों का है, जिनके करोड़ों के शौक उनके माँ बाप चुटकियों में पूरे कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर रॉयल फैमिली के बच्चे अपनी आलीशान जिंदगी जीने में व्यस्त होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक जवान लड़का ऐसा भी है जो बाकी सबसे अलग है। हम बात कर रहे हैं शेख हमदन बिन अल मखदूम की, जिन्हें दुबई का क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है। इनके शौक बाकी रॉयल फैमिलीज से काफी अलग हैं। फिल्मी सितारों से लेकर मॉडलिंग जगत की तमाम बड़ी हस्तियों की फैन फॉलोइंग में लड़कियों की बड़ी तादाद होती है। उनका स्टाइल और कपड़े पहनने का तरीका देखते ही देखते फैशन की गलियों में नया ट्रेंड बन जाता है। ऐसा ही एक स्टाइल आइकॉन फिल्मी नगरी से दूर दुबई के शाही घरानों में देखने को मिला है। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को प्यार से लोग फैजा भी कहते हैं। फैजा दुबई के वर्तमान शासक और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अगले उत्तराधिकारी हैं। प्रिंस सूट बूट से लेकर कुर्ता पजामा सब में अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। उनकी तस्वीरें शेयर करते ही आग की तरह वायरल हो जाती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई दुबई से ही की है। शेख हमदन बिन अल मखदूम को महंगी गाड़ियों के साथ साथ महंगे ऊंट रखने का भी शौक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऊंट कितने महंगे हो सकते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका सबसे महंगा ऊंट $2 मिलियन की कीमत का है। इतनी कीमत में एक फरारी तक आ जाए। शेख हमदन ने अब तक सबसे ज्यादा पैसे अपने समुद्री जहाज पर खर्च किए हैं, जिनकी कीमत $70 मिलियन है। दिखने में ये जहाज जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही उसका इंटीरियर अंदर से भी खूबसूरत है। इस जहाज में ऐसी कई सुविधाएं हैं जो आपको 5 स्टार होटल तक में नहीं मिलेंगी। आमतौर पर शेख हमदन एक जहाज पर अपने दोस्तों या रॉयल फैमिली मेंबर्स को ही बुलाते हैं। आपको बता दें कि इस जहाज में अपना खुद का होटल और स्विमिंग पूल है, जो इस जहाज को अपने आप में एक लग्जूरियस जहाज बना देता है। अब जब बात रईसी की हो ही रही है, तो भला ये जनाब क्यों पीछे रहें? दरअसल इनका नाम है हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन मोहम्मद अल मखतूम। दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बेटे हैं। प्रिंस मंसूर का जन्म 1989 में दुबई में हुआ था। इन्होंने 2008 में सैंडहर्स्ट रॉयल मिलिट्री ब्रिटिश कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की और आज वो दुबई इंटरनेशनल मरीन क्लब के अध्यक्ष हैं। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, जिस पर वो अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी हर तस्वीर पोस्ट करते हैं। वो मर्सिडीज G63 AMG SUV कार चलाते हैं। अल मखतूम परिवार की कुल संपत्ति $4 बिलियन से अधिक आंकी गई है। परिवार के पास दुबई सहित कई याच हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी याच में से एक है। अब अंत में जाते जाते इस रईसजादे से भी तो मिल लीजिए। यह है मंसूर बिन जवार, जो दुबई की बड़ी कंपनी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 1948 में हुआ था। बिन मध्य पूर्व के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली वित्तीय समूह में से एक है। समूह की कंपनियों में अरब कंपनी के उन्नत उद्योग शामिल हैं, जो NIMR के डिजाइन और निर्माण में माहिर हैं।
और जनरल पेट्रोलियम सर्विसेज, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, बिजली और पानी और अन्य क्षेत्र में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है और इनका बिजनेस अरबों खरबों का है। तो दोस्तों ये थे दुबई के वो अमीर और रईस परिवारों के बच्चे जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पुश्तें भी इतने शानो शौकत से अपनी जिंदगी जीते हैं तो भी उनकी दौलत में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के पास कितना पैसा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई यार कैसे कैसे फरारियाँ आए हाय। यहाँ पे मैंने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे तैसे कबाड़ के खरीदा है यार। ऐसे कमाने पड़ेंगे यार बहुत सारे, पर ना सीधे रास्तों से ही कमाना है यार। मेरे को तो चाहे थोड़े से कम आए फर्क नहीं पड़ता, पर किसी का कुछ बुरा ना हो जाए गलती से भी। अब ये मेरी सोच है, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ इस मेंटालिटी को, बट अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा वर्चुअल हग आपको। और आपको कमेंट करना होगा मी टू निधि इफ यू बिलीव इन दिस मेंटालिटी। मुझे यहाँ तक देखा है तो करते ही होंगे विश्वास यार। ये जो राशिद साहब थे जिनके पास फरारी थी, मुझसे छोटे हैं वो, मैं बच्चों से ऐसे ही बात करती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। उनके फेस पे एक बहुत ही ज्यादा सटल नेचर आपको नहीं दिखाई दिया कि यार ये बंदा तो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ, कोई एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब भी उनकी कोई पिक्चर या उनका वीडियो सामने आया तो जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे उसमें एक बहुत ही ज्यादा अपनापन झलकता है। ये चीज मैंने कभी भी किसी शेख साहब के लिए नहीं बोली। और एक हमदान, वो भी मुझे बड़े ना प्यारे से बंदे दिखाई देते हैं कि यार वो अच्छे होंगे। फैजा कहते हैं ना उनका निकनेम यही है। पर हाँ देखो ये तो फैक्टर है ही, हम जुटला नहीं सकते इस चीज को। एक हद तक ही ठीक होते हैं यार ये ऐशो आराम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। ये बात नहीं है कि हमारे ऊपर सबका जिम्मा आ गया है, हमें सब कुछ ठीक करना है, पर बीइंग अ ह्यूमन अलाइव ऑन दिस अर्थ मेरे को तो बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। अभी तक तो मुझे इस काबिल हो जाना चाहिए था कि कुछ तो कर पाऊँ, कुछ बड़े पैमाने पर लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल पाऊँ। पर कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को आप चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज को देने में लग जाती है। मेरे वर्ड्स कुछ सही से फ्रेम नहीं हुए थे पर मेरे जज्बात आप समझ गए, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो। और ऐसे ही प्यारे वीडियोस के साथ अपन रोज मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है, आपको कैसे वीडियोस पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।